साथियों नमस्कार। मोदी जी ने सोना भारतीयों से लगभग 1 साल तक के लिए नहीं खरीदने के बारे में जो एक महत्वपूर्ण सलाह दी है या चर्चा की है, इसके आयाम बड़े गहरे हैं। भारतीयों में सोने की ललक और चाह कितनी बड़ी है, यह देखा जा सकता है। पिछले साल 6 लाख टन सोना भारत में आयात किया गया और उसके कारण बहुत ज़्यादा दबाव जो है विदेशी मुद्रा का भारत पर पड़ रहा है। और सोने में ये उतार चढ़ाव भी इस बीच बहुत तेज़ी से हुआ है। संसार के कई देशों पर अपनी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखने के लिए दबाव भी पड़ रहा है। पिछले दिनों सोना लगभग 1,85,000 रुपये प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट पर पहुंच गया था और तुर्की ने लगभग 52 टन सोना बेच करके अपनी मुद्रा को बचाने का प्रयास किया और लगभग 70 टन सोना गिरवी रखा, जिसके कारण सोने की बाज़ार में थोड़ा सा आपूर्ति हुई और फिर सोना अभी इस बीच 1,50,000 प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। कोरिया की स्थिति भी बड़ी गंभीर है। कोरिया में लोग जो हैं अपना घर का सोना दे करके सरकार को सुरक्षित करने के लिए इस बीच नई जानकारी मिली है कि वे भी अपने देश का सोना जो है वह बाहर निकाल रहे हैं, जिसके कारण उनकी मुद्रा जो बच सके। संसार के लगभग 98 देशों में मुद्रास्फीति का इस समय दबाव है, जिसके कारण वे अपने देश के फॉरेक्स या स्वर्ण मुद्रा भंडार को बाहर निकालने के लिए किसी न किसी तरह से मजबूर हो सकते हैं। जब ये मजबूरी बढ़ जाएगी तो अचानक सोना पूर्ति ज़्यादा हो जाने के कारण कम दाम पर आ सकता है और यदि ये कम दाम पर आ जाएगा तो भारतीयों को तो सोना खरीदने की बहुत बड़ी चाह बढ़ेगी, ये निश्चित है। शायद इसी बात को समझते हुए मोदी जी न खरीदने की सलाह दे रहे हैं, साथ ही दूसरे कदम भी उठाएंगे कि सोने के आयात पर थोड़ा टैक्स बढ़ा दिया जाए या उसे प्रतिबंध कर दिया जाए कि इतने से ज़्यादा नहीं ला सकते हैं, जिसके कारण भारत का जो भंडार है वह कम न हो या डॉलर जो हमें देना पड़ता है सोने के बदले में वह कम देना पड़े और मुद्रा भंडार में कमी ना आए। तो ये स्थितियां पैदा हो रही हैं। एक और बड़ी समस्या उस बात को शायद सरकार के आंतरिक रूप से चिन्हित नहीं किया गया। लगभग 2014 से लेकर के 2020 के बीच में भारत में गोल्ड बॉन्ड के रूप में बहुत सा पैसा इकट्ठा किया गया और जो उस समय गोल्ड बॉन्ड के रूप में पैसा लिया गया था वह करीब 30,000 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर के 45,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था और 8 साल बाद उसकी भरपाई इस समय 1,50,000 प्रति 10 ग्राम पर हो रही है, जिसके कारण सरकार को बहुत ज़्यादा घाटा हो गया है और यह सब सोने के कारण हुआ है। और जिस समय माना गया था कि सोना धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, उसके कारण सरकार के रिजर्व या सरकार को बहुत ज़्यादा समस्याएं पैदा हो रही हैं आर्थिक रूप से। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या अगले दिनों में पैदा होगी और इसकी सोने की ललक जो है वह बढ़ेगी लोगों में, क्योंकि मूल्य कम होंगे तो, और उसके लिए सरकार की समस्याएं भी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। देखिए ये आर्थिक नीति किस तरह काम करती है। अब यह अगले 4-5 महीनों में जाकर के दिखाई देगा। आप भी समझिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी राय ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।